घूमेंगे 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 अपने यहोवा के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे। यरीहो की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे। अपने यहोवा के मसा में हम झूमेंगे, चक्कर लगाएंगे छह बार चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे छह बार चक्कर लगाएंगे। सातवीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा टूटेंगी दीवारें और बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें और बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें और बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें और बंधन भी टूटेंगे। मसा जब छाए झगड़े भी छूटेंगे, मसा जब छाए झगड़े भी छूटेंगे, मसा जब छाए झगड़े भी छूटेंगे। मसा जब छाए झगड़े भी छूटेंगे। चक्कर लगाएंगे छह बार चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे छह बार चक्कर लगाएंगे। सातवीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा 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 फतह हम पाए नारे लगाए, फतह हम पाए नारे लगाए, फतह हम पाए नारे लगाए। फतह हम पाए नारे लगाए। दुश्मन की कुव्वत पे गालिब हम आए, दुश्मन की कुव्वत पे गालिब हम आए, दुश्मन की कुव्वत पे गालिब हम आए। दुश्मन की कुव्वत पे गालिब हम आए।
राइए 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 दाऊद वांगू नच नच के पास्टर जी वाइफ कितने हैं सिस्टर जी कितने हैं पास्टर जी क्या जो पास्टर पंकज जी वाइफ क्या जाएंगे हाँ मेरा सहायक भी किया जाएगा बड़ा बड़ा टाइम है नहीं बट बोलना कि पास्टर टाइम ज्यादा ले लेना चाहते हैं आगे आ जाओ आज ना तो वचन सुनाएंगे हालेलुया हालेलुया आ जाओ दाऊद बड़ा खुश ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਹਾਂ ਲੈ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਧਰ का नहीं बोल सकता ठीक है के दाऊद वांगू ठीक है रब दा सलाम सारे हालेलुया हालेलुया के दाऊद वांगू के दाऊद वांगू के दाऊद वांगू नच नच के दाऊद वांगू नच नच के ओ के दाऊद हालेलुया बोलो सारे महापा करके हालेलुया बोलो सारे महापा करके हालेलुया बोलो सारे महापा करके हमें हाथ करके हमें हूँ करके हमें हाथ करके हमें हूँ करके हालेलुया बोलो सारे महापा करके हालेलुया बोलो सारे महापा करके आरी 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 नच के रूह दे विच नच नच के नवे साल दा जश्न मनाओ रूह दे विच नच नच के नवे साल दा जश्न मनाओ रूह दे विच नच नच के नवे साल दा जश्न मनाओ रूह दे विच नच नच के नवे साल दा जश्न मनाओ
चुनाव करके सानू जड़ियां 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 जीवा करके कदे हाँ करके कदे हाँ करके कदे हाँ करके कदे हाँ करके बोलो जीवा करके सारे हालेलुया बोलो जीवा करके हालेलुया बोलो सारे जीवा करके हालेलुया बोलो सारे जीवा करके आरी 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 ओ आरी 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 ओ यीशु तेरा लोकाधी ओ यीशु तेरा लोकाधी यीशु मसीह करे यारी ओ यीशु तेरा लोकाधी बस यीशु मसीह करे यारी ओ यीशु तेरा लोकाधी बस यीशु मसीह करे यारी बोला 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 कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके हालेलुया बोलो सारे जीवा 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 करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके सानू दिया सलामा यीशु नाम 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 करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हम करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके साडे नाल करके साडा हथ फड़ के सानू हुंदियां सलामां यीशु नाम करके 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 घड़ियां 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 हो घड़ियां 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 मैं क्या ना पीछे मुड़ी के मैं क्या ना पीछे मुड़ी के अखा जब दिया यीशु नारे लड़ियां मैं क्या ना पीछे मुड़ी के अखा जब दिया यीशु नारे लड़ियां मैं क्या ना पीछे मुड़ी के अखा जब दिया यीशु नारे लड़ियां सारे जीवन कह जाएंगे अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मुरम्मत भी कराई। आगे तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूरब के चौक तब उसने याजकों और लेवियों को लेकर पूरब के चौक में इकट्ठा किया और उसने कहने लगा, हे लेवियों,
हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, ठीक है, उसने यहोवा के भवन के द्वार को क्या कर दिया? खुलवा दिया। यहाँ पे एक बात है, पहले वर्ष के पहले महीने में। ये कौन सा साल का पहला महीना और पहला दिन भी है हमारा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उसने क्या किया? तब उसने याजकों और लेवियों को लेकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल क्या करो? निकालो। सबको इकट्ठा करने के बाद यहाँ बोला जा रहा है कि तुम क्या करो? अपने आप को पवित्र करो। क्या करो जी? पवित्र करो और परमेश्वर के भवन को भी पवित्र करो। जो कुछ उसके अंदर मैल है वो सब तुम निकाल दो। हालेलुया। हमें इस वचन से एक बात को सीखना है। पहला जो महीना है या पहला दिन है परमेश्वर की नजरों में बड़ा ही कीमती है। यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे, जब परमेश्वर ने कुछ भी कार्य किया, जैसे मंदिर को बनाना, तो हम देखते हैं कि वर्ष के पहले महीने में शुरू किया परमेश्वर ने। जो साल का जो पहला जो दिन है परमेश्वर के लिए कीमती है, बहुमूल्य है। क्यों? जैसे हमने अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की दया है अटूट है, वो लिखा हर सुबह क्या होता है? नई होती जाती। क्या हो जाती है? नहीं होती जाती है। हर सुबह नई होती जाती है। इस वचन से थोड़ा सा आप थोड़ा सीखें, परमेश्वर आपको क्या कह रहा है आज। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या हो जाती है? नई होती जाती है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इसका मतलब परमेश्वर की जो करना आपके लिए है, दिन प्रतिदिन नई हो रही है। क्या आप तैयार हैं खुद को नया करने के लिए? हमें आगे बढ़ना है। बहुत से लोग खुश हैं आज, यहां तक कि पूरा संसार खुश है। नया साल है, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूं। नया साल है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वैसे वैसे आपके पास समय कम है परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। अगर साल में हम देखते हैं बढ़ोतरी 24 आ गया, फिर 25 आ गया, इसका मतलब है आपकी भी उम्र बढ़ रही है। आप निश्चित मत रहे, बेफिक्र मत हो जाएं। अगर 2025 आ चुका है तो एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने ऊपर पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने जो आपको कार्य कहा या परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया, क्या उस दर्शन में आपने वर्क किया? हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, जो सेवकाई खुदा ने आपको दी है, क्या उस सेवकाई की ओर आपका ध्यान है? क्या आपको परमेश्वर 31 दिसंबर को या दिसंबर के महीने में खुदा ने आपसे बात की कोई? क्या सेवकाई के लिए या परिवार के लिए खुदा ने कुछ बोला आपको? हालेलुया। बोला आपको? अगर बोला नहीं तो पूछिए परमेश्वर से, क्यों नहीं बोल रहा आपसे? बाइबल लिखा उसकी जो दया है दिन प्रतिदिन नई होती जाती है। परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन में। परमेश्वर कुछ तो चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर चाहता है आप अपनी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर में चले। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अपनी बुलाहट को पकड़ कर रखना है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, हर दिसंबर में परमेश्वर मेरी पत्नी को दर्शन देके बात करता है। जितने दर्शन परमेश्वर ने दिए सारे पूरे हुए अब तक। अब परमेश्वर दिसंबर में इनको दिखाया कि ये मछलियां पकड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या पकड़ रहे हैं? मछलियां, बहुत मछलियां।
इसका मतलब ये साल जो 25 है और मैं लोगों तक पहुंचने वाला हूँ, हालेलुया। और आत्माएं हम जीतने वाले हैं। हालेलुया। खुदा ने लगातार इनको बताया, ये डेली में बता रहे, परमेश्वर ने आज यहाँ दिखाया मुझे कि ये मछली पकड़ रहे हैं, इस तालाब में है, इस नदी में है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा परमेश्वर ने हमेशा किया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर मेरी सेवकाई को देख रहा और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए तो दूसरा काम दे दिया। अब क्या परमेश्वर क्या, नए लोगों को बचाना है। इसका मतलब गॉस्पेल मीटिंग होगी इस साल। हालेलुया। एक दर्शन दे दिया है परमेश्वर ने, नए लोगों को तुमने बचाना है और विश्वास करिएगा। परमेश्वर की कृपा की नेपाल के लिए हमारी प्लानिंग हो रही है, नेपाल में जाना है। आमीन। जब हालेलुया। नेपाल गए तो यूपी गोरखपुर में भी जाके प्रचार करेंगे हम। रास्ता खुल चुका, प्लानिंग हो चुकी है। हालेलुया। प्रभुदास बोला, पास्टर जी आप आइए, कोई बात नहीं, प्लान करिए, नेपाल में चलिए आप हमारे साथ। खुल गया ना रास्ता, दर्शन खुदा ने दिया और दर्शन को समझा तो प्रार्थना की, प्रभु कैसे होगा ये, कैसे होगा। प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आज 1 तारीख है, आप प्रार्थना करें आज से। अपने दर्शन को, अपनी सेवकाई को समझें। अब जितने भी लोग सब सेवकाई के लिए बुलाए हुए हैं, कोई ना कोई सेवकाई, जरूरी नहीं आपने यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करना है। मेरे बात समझ रहे? जरूरी खड़े होके, एक प्रभु का दास स्तीफानुस, वो चर्च में बुजुर्ग बहनों को खाना खिलाता है, प्रभु को वचन में लिखा हुआ, उसके तरफ बड़े बड़े कार्य होते थे। उसने कोई बड़ा प्रचार नहीं किया, उसके तरफ बहुत बड़े लोग नहीं बचे, पर प्रभु को धन्यवाद है, जब उसने प्रचार किया, वहां पे शाऊल नाम का एक व्यक्ति था और उसने मन को फिराया। कुछ समय बाद जब आप प्रचार करते हैं उस समय कुछ नजर नहीं आता, उस कुछ समय के बाद आपको नजर आता, रिजल्ट आता है कि हाँ यार ये लोग बच गए हैं। हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आज आपने एक दर्शन को लेके जाना खुदा से। आज कहना है खुदा नहीं, आज मुझको दर्शन दे, आज मेरे से बात कर, तू बता इस साल मैंने क्या करना है, और उस बात को पकड़कर आपने पूरा साल मेहनत करनी है। फिर ढीले नहीं होना है, फिर निराश नहीं होना, फिर मजबूत होकर प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। निकालिए दूसरा पत्रस, सॉरी पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 2 वचन। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा प्रभु को बता, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कौन सी दूध की? निर्मल आत्मिक दूध। आत्मिक दूध। कौन सी दूध की? आत्मिक दूध। आत्मिक, इसका मतलब है अब ये 24 निकल गया, 25 आ गया, इसका मतलब आपका अब मन वो नहीं होना चाहिए कोई आपके लिए प्रार्थना करे। अब भी नहीं पाशी मेरे पे हाथ रख दो, ये नहीं सोच होनी चाहिए। अब बड़े हो चुके हैं आप, अब क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके। क्या होगे कि नहीं होगे? साल बदल गया है, 25 आ चुका है, अभी भी आप बोल नहीं पाशी मेरे से दुआई नहीं होती है, मेरे से भाई ये छोड़ दे बातों को। 25 में आप कुछ नया करना है आपने। यहाँ पे प्रभु वचन में लिखा हुआ है, देखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध, आत्मिक बातों की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, ताकि उसके उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या लिखा है? बढ़ते जाओ, आगे की ओर जाते रहो। रुकना नहीं है। आप रुक सकते हैं, आप अपने घरों में बैठे रहिए, पर एक बात बोलना चाहता हूं कि दिन रुकने वाला, आज 1 तारीख, कल 2 तारीख भी आएगी। ये दिन समा परमेश्वर रुकने वाला नहीं है, वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा। पर आपको चाहिए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, आप भी आगे बढ़े। आप भी क्या बढ़े? आगे बढ़े, आगे की ओर देखें। जब आप आगे की ओर देखेंगे तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर का बढ़ते जाओ।
आत्मा में बढ़ना है। किसमें बढ़ना है? आत्मा में। शरीर में यदि कोई ब्लेसिंग नहीं है, चिंता ना करें, टेंशन मत लें। प्रभु चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति करें। कुछ लोग बोलेंगे 24 में आपके जीवन में कोई संसारी आशीष नजर नहीं आई। हो सकता कोई बोले आपको, अब खुद ही बोले साल निकल गया, कोई आशीष ही नहीं मिली मुझे। पर एक बात बोलना चाहता हूं, आत्मिक उन्नति करिए आप। जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे ना, जब परमेश्वर की कृपा होगी ना, संसारिक बरकतें अपने आप आपके जीवन में उतर आएंगी। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में, मेरे परिवार ने बड़ा इंतजार किया शारीरिक बरकतों के लिए, बड़ा इंतजार किया। पर अगर हमारे जीवन में शारीरिक बरकतें नहीं थी तो हम निराश नहीं हुए। एक चीज थी मेरे मन में, खुदा के कार्य को करना, वरदानों को प्राप्त करना है, अभिषेक में बढ़ना, सामर्थ को प्राप्त करना, प्रभु के दर्शन को देखना, इसमें लगे रहे। हर वस्तु पर ध्यान न दें, आत्मिक वस्तु पर ध्यान दीजिए आप। प्रभु चाहता है आपको आत्मिक करना, आत्मिक बनाकर फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। अब शाऊल की तरह ना हो जाए। किसकी तरह? पुरानी नियम में एक शाऊल था, परमेश्वर उसे ब्लेस करना ही था, परमेश्वर उसे, पर क्या हुआ, उसने अपनी बुद्धि लगाकर लोगों के कहने के अनुसार आकर क्या किया, खुद ही राजा बन गया। खुद ही राजा। परमेश्वर की इच्छा, शाऊल के जीवन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मेरी बात समझ रहे? जी। धीरज रखिए, धीरज रखिए। परमेश्वर की जो इच्छा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक भाई मेरी सेवकाई में मेरे साथ रहते और उनके द्वारा जो परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। मैं ऐसा जाना, कभी मैंने प्रचार के लिए मौका देना, प्रचार भी अच्छा करना। उन्होंने कहते पाशी मुझे गवाही में सेवकाई के लिए। मैं कहा कर लो फिर। मैंने क्या बोला? कर लो फिर। कहता पाशी आपको, मैं मुझे नहीं खुदा बोल रहा, मुझे खुदा उसने कर ली, उसने कर ली। उसके बाद 3 साल बाद बंद भी होगी, 3 साल बाद बंद भी होगी। इसे कहते हैं अपने मन के अनुसार चलना। ये सच्चाई है, हकीकत है, प्रैक्टिकल मेरा। ठीक है भाई, आप इस्तेमाल बोला भाई, आप इस्तेमाल अच्छी बात है, पर मुझे खुदा अगुवाई नहीं करता। मैं बोलना चाहता हूं, आप धीरज के साथ बने रहें, जल्दबाजी ना करें, चर्च के साथ जुड़े रहें। एक समय आएगा जब खुदा उठाएगा ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। रोक नहीं पाएगा खुदा। जब मैं अपनी सेवकाई में चल रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा, जिस तरीके से मैं चाहता हूं उस तरीके से क्यों नहीं प्रभु बढ़ा रहा। मैं सोच रहा था, काफी सोचता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, सोचता रहा, प्रार्थना करता रहा, लगातार सोचता रहा, पर मैं प्रभु की सेवकाई में बना रहा। जैसा खुदा ने मुझे बोला मैं वैसा बना रहा। एक समय आया जब परमेश्वर मुझे उठाना शुरू किया। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर अद्भुत तरीके से उठाया मुझे। अलग अलग जगहों पे, शहरों में, अलग अलग जगहों में परमेश्वर उठाना शुरू किया। मैं बोलना चाहता हूं आप भी धीरज रखिए, आप धीरज रखिए। परमेश्वर आपको इस साल जरूर उठाएगा, जरूर ब्लेस करेगा। आप ईमानदार होकर बने रहिए। मैं उस भाई को मिलता हूं, मैं पूछता ब्रदर क्या सेवा चल रही है? कहता हाँ सेवा कर रहा हूं। और मुझे पता है चर्च बंद हो चुकी है, उसकी चर्च बंद है। ये अच्छा नहीं था कि प्रभु के दास की बातों को मान लिया होता, थोड़ा इंतजार किया होता, कुछ जरूरी हमारे अंदर चमत्कार हो जाएं तो हमें प्रभु बोल दे कि जाके सेवकाई करो। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। शाऊल भी ऐसा ही था, लोग ये हमारा राजा ठीक है, ये राजा लोगों की बातों में आगे ले आ जाए। प्रजा ने अगर मुझे बना दिया राजा तो मैं भी राजा ही हूं। फिर बाद में क्या हुआ? आगे नहीं डटे शाऊल के ऊपर, पूरे घराने का नाश हो गया ना, उसका नाश हो। कई बार लोग अपने जीवन में ऐसी बातों करके अपने पूरे परिवार को क्या करते हैं, नाश करवा लेते हैं। दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में आ जाती हैं, दुष्ट आत्मा आ जाती है, उनकी गवाही बिगड़ जाती है। उस भाई की जिसकी बात बता रहा हूं उसकी गवाही ठीक नहीं है, ना कैरेक्टर के बारे में गवाही ठीक है,
ना पैसों के मामले में, किसी भी हर तरफ से उसकी गवाही बिगड़ चुकी है। पर आपके साथ अगर बैठेगा, आप कहोगे यार ये बंदा, मैं कह भी वचन लिखना माहिर है, आप इसको जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि इसके जीवन में इतनी सारी बुराइयां हैं। अगर मेरे साथ कभी आगे जजमेंट नहीं कर पाओगे आप लोग, अब वो नहीं इसके जैसा कोई बंदा ही। पर प्रॉब्लम ये है कि समय से पहले जब बंदा छलांग लगाता है ना, गिरता है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने खुद आपकी हजूरी बने रहना। यदि प्रभु चाहता है कि ये जो 25 है इसमें धीरज के साथ आप बने रहें तो बने रहें, इंतजार करें। जब खुदा का आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करेगा तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक और आयत को पढ़ेंगे हम, नीति वचन अध्याय 4 उसका 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परंतु धर्मियों की चाल, कैसे लिखा है यहाँ पे? धर्मियों की चाल। किनकी चाल? धर्मियों। हमें धर्मी बनना है इस साल। हालेलुया। अपने जीवन से पाप को दूर करना है। और प्रभु वचन में लिखा है, यहाँ पे प्रभु वचन कहता है धर्मी की चाल चमकती हुई ज्योति के समान। किसकी तरह? चमकती हुई ज्योति। आप चमकेंगे यीशु के नाम इस साल में। बोले आमीन, 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 आमीन। आप कैसे समझे? ज्योति की नाई चमकेंगे। आमीन। खुद आपको चमकाने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप चमकेंगे यीशु के नाम से। और यहाँ पे लिखा है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। देखो गर्मियों में, जून के महीने में बिल्कुल गर्मी आ जाती है और दोपहर को हम बाहर नहीं निकल पाते। प्रभु वचन में लिखा है ऐसा परमेश्वर चमकाता है जमीन, अपने आप चमकाएगा, अपने आप। लेकिन वो चमकता है, उसका प्रकाश है दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहेगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए। परमेश्वर की प्रकाश में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े, आप उन्नति करें। कैसे? धीरज के साथ। जब धीरज से उन्नति करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम एक और आयत को पढ़ते हैं, नीति वचन 15:24। बुद्धिमान के लिए बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर से जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। अरे बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। किसके लिए किधर जाता है? ऊपर की ओर। बुद्धिमान किसके लिए? बुद्धिमान। बुद्धिमानी से चलना प्रभु ने। प्रभु को बोला मूर्खों को बुलाया पर मूर्ख रखा नहीं परमेश्वर ने, अक्लमंद बनाया परमेश्वर ने। अब हमें क्या बनना है? अक्लमंद, बुद्धिमान। बुद्धिमान बनना है, समझ रखनी है। फिर अगर आप समझ रखेंगे तो क्या होगा? प्रभु वचन कहता है कि आप क्या करेंगे? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। यहाँ पे लिखा है आप ऊपर की ओर बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर आपको ऊपर बढ़ाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर पता है कौन है? हमारा परमेश्वर। आप उसकी नजदीकी में और अधिक बढ़ने पाएंगे, और बढ़ने पाएंगे आप। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अब मुझे समझ होने से पहले मैं देखा, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं क्या हो गया? बहुत परेशान, हर तरफ से परेशान। कलीसिया की तरफ से, परिवार की तरफ से, हर तरफ से परेशान ही परेशान। बड़ी टेंशन आ गई और लास्ट मुझे पैरालाइज हो गया। मैं कहा प्रभु, मैं तो आपके इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करता हूं। कोशिश ये नहीं बोला मैं जैसा आपने बोला वैसा किया, क्योंकि इंसान है ना, कई बार गलती हो जाती है। मैं प्रभु कोशिश तो मैं कर रहा हूं जैसा आपने बोला, फिर मेरे जीवन में ये विपत्ति। समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? चलो प्रभु ने 2 महीने बाद ठीक भी कर दिया। 2 महीने बाद ठीक कर दिया। डॉक्टर ने कहा ये चमत्कार है, अब ठीक हो गए। आपको मालूम परमेश्वर की कृपा की। उसके बाद एक पास्टर के घर में मैं मेरा परिवार प्रार्थना के लिए गए थे। जब प्रार्थना कर रहे थे 15 मिनट बाद एक प्रकाश आया। प्रकाश सभी के ऊपर आ गया और एकदम से मैं स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, स्वर्ग में उठा लिया गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या कहता है? बुद्धिमानों को ऊपर की ओर उठाता है। हालेलुया।
परमेश्वर मुझे जब ऊपर की ओर उठाया तो मैं परमेश्वर के सामने मौजूद हूँ और मैंने परमेश्वर से बातें की, खुदा ने मेरे से बातें की, वहां जो लोग थे उनसे परमेश्वर ने बातें की उनके विषय में। तो मेरा अनुभव है जब आप बुद्धिमानी के साथ धीरज से चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऊपर को उठाएगा। हालेलुया। ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर लेके जाएगा आपको। परमेश्वर की हुजूरी में आप खड़े होकर उससे बात करेंगे। और उससे पहले मेरे जीवन में निराशा, परेशानी, क्लेशिया में दिक्कत, बहुत ज्यादा टेंशन, समझ नहीं आ रहा, लग रहा खत्म है। मेरी सोच थी, मेरी हमें लगता है कई बार खत्म है अब सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है। पर मैं बोलना चाहता हूँ, आपको लग रहा खत्म है, प्रभु क्या कहता है, अब से नई शुरुआत है। हालेलुया। कल मैं बात करूं, जो मेरे का खत्म है, खुदा का नहीं खत्म नहीं है। अब से तो मेरा प्रॉफिट है, अब से तो मेरा भविष्यता है। सिर्फ कई बढ़ गई, हालेलुया, और बढ़ गई, और वरदान आ गए, और कृपा हो गई। पर कैसे? धीरज के साथ, बुद्धिमानी के साथ खुदा में बने रहे। मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करना चाहता है। जिस बुलाहट में आप बुलाए हुए उसी बुलाहट में बने रहिए, दाएं बाएं मत जाइए। अगर जाएंगे तो आप अपने जीवन में नुकसान को पाएंगे। हालेलुया। और शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बहुत चालाक, वो लोगों को बहकाता है, लोगों को बहकाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, अपने अगुओं के क्या रहो, अधीन रहो। ये आपके द पास्टर हैं। अगर खुदा आपको सेवकाई के जब खड़ा करेगा, पहले इनसे बात करेगा। किनसे बात करेगा? चरवाहे, ऐसे थोड़ी चरवाहा खड़ा कर दिया। मेरी बात समझ रहे? ऐसे चरवाहा नहीं खड़ा कर दिया। खुदा पहले इनसे बात करेगा, फिर आपसे बात करेगा। परमेश्वर का एक पैटर्न है, एक रूल है, परमेश्वर का एक कानून है, कुछ कानून, उस कानून के अंडर रह के परमेश्वर काम करता है, चाहे कोई भी हो। जब प्रभु के दास पास्टर पंकज हमने जब सेवकाई शुरू की तो अपनी मर्जी थोड़ी की हमने, हमें हमारे पास्टर ने नियुक्त किया। कहता जी मुझे पास्टर, उस समय जो आत्मा की आवाज हम नहीं सुन पाते थे, इतना नहीं मालूम था। हम कई भविष्यवक्ताओं के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रभु के दास पास्टर गुरसेवी जी को बोला, भविष्यवाणी हुई इनके लिए, चिन्ह दिए। क्यों पास्टर जी? इनको चिन्ह दिए। पहले हम सोच रहे थे, मैं तो प्रभु दास में एक साथ सेवकाई करते हैं, ऐसे ही विचार था कि पास्टर जी आप हम एक साथ सेवकाई करते हैं। पर किसी भविष्यवक्ता के पास गए हम, उन्होंने भविष्यवाणी की, मुझे कुछ याद है, उन्होंने बोला कि तू सांप के सिर को क्या कर कुचलेगा। उसी शाम को किसी परिवार में हम प्रेयर के लिए गए, तो क्या हुआ? सांप आ गया। क्या आ गया जी? सांप। और किसने मारा? पास्टर जी ने पैरों से मारा। भविष्यवाणी उसी दिन पूरी होगी। अब दूसरी रह गई थी जो जगराओं में आके पूरी होनी थी, वो पूरी हो गई यीशु के नाम में। हालेलुया। पहले पास्टर जी ने किया, सेवकाई करो, जगह मालूम नहीं है। भविष्यवक्ताओं के पास गए, उन्होंने प्रेयर किया, उन्होंने बोला परमेश्वर ये चिन्ह चमत्कार करेगा, वो हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना पैटर्न जी। अब बाइबल की ओर देखे, ध्यान दीजिए, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ यदि आप खुदा में चलेंगे, आप बहुत आय से बरकत को पाएंगे, बहुत आय से परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में हो जाएगा। फिर अब बाइबल के ऊपर यदि गौर करेंगे, कोई ऐसा कोई जन नहीं है जिसने अपनी मर्जी से किया। प्रभु वचन में लिखा सबने, ठीक है, प्रभु के दासों ने उनकी अगुवाई की हमेशा। या तीमुथियुस की बात करें, आपको मालूम तीमुथियुस सबसे अधिक वचन को जानने वाला, कि उसकी जो नानी है वचन को जानने वाली, प्रार्थना करने वाली, उसका घराना वचन को जानने वाला था, अच्छा जानने वाला। फिर भी आपको मालूम है तीमुथियुस किसके अधीन था? पौलुस के। पौलुस तो नया आया था प्रभु में, पौलुस को परमेश्वर चुना ताकि तीमुथियुस आशीष पाए। और तीमुथियुस ने उस बात को समझा, उसे टीचिंग ली, शिक्षा को ग्रहण किया। फिर धीरे धीरे जैसे संत पौलुस कहता था वैसे उसने सेवकाई की। और प्रभु का धन्यवाद, आज हम तीमुथियुस के बारे में देखते हैं, एक अच्छा जीवन देखते हैं उससे, अच्छा जीवन। इसलिए प्रभु वचन कहता है जो बुद्धिमान है, ठीक है, वो ऊपर की ओर जाए। किधर जाएगा? ऊपर। पाप नहीं आएगा उसके जीवन में। परमेश्वर अपनी कृपा से, पवित्रताई में ऊपर 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 उठाता जाएगा। परमेश्वर ऊपर उठाएगा आपको। एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री
अध्याय 4 उसका 4 का हम पढ़ेंगे 14 वचन। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके में उछाले। तो यहाँ पे प्रभु वचन में लिखा हुआ है ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और उधर घुमाए जाए। हम यहाँ पे क्या ना रहे? बालक। क्या ना रहे जी? बालक। साल बदल रहा है, हम आत्मा में क्या हो जाए? बदलाव लेके आए, अपने जीवन में एक बदलाव लेके आए। बच्चों वाली बातें छोड़ते हैं, बचपना छोड़ना, सियाने बनना, सियाने मिश्योर हो जाए आप। ऐसा ना कोई भी आपको भरमा दे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उस में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, मसीह में बढ़ते जाओ, खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में बढ़ते जाओ। नजर आना चाहिए आपके जीवन में कि हाँ, ये परिवार, ये जो बहन या भाई है ना, मसीह में बढ़ रहे हैं, इनका जीवन अच्छा है। वचन नजर आना चाहिए आपके जीवन में, एक गवाही होनी चाहिए कलीसिया के अंदर कि ये परिवार, ये जो जन है, ये भाई या ये बेटा है, वचन कौन सा बहुत अच्छे हैं। आगे, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। किस में उन्नति करते जाए? प्रेम में। प्रेम में। प्रेम होना चाहिए ना, प्रेम में हम उन्नति करते जाएं। देखो, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के लिए द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हमें बढ़ाना है अपने आप को, ताकि हम किस में उन्नति करें? प्रेम। हमारे अंदर प्रेम नजर आना चाहिए, आपस में एक मन होकर प्रेम, एक साथ मिलकर हमने बढ़ना है। एक साथ कैसे बढ़ना है? मिलकर मिलकर बढ़ना है हमें, एक साथ। जब आप एक साथ मिलकर बढ़ेंगे ना, ज्यादा कार्य होगा। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में। फिर परमेश्वर की इच्छा है आप सब एक मन होकर चलेंगे, इसलिए आप एक मन होना जरूरी है। जितनी मेरी बहन है, जितने मेरे भाई हैं, तो सेवा करने, चाहे गीत गाने की या कोई भी सेवकाई आपके जीवन में, एक मन होकर चलें। इस साल एक निर्णय लेना, नहीं प्रभु, एक मन होकर चलना है हमने। अपने आप को दीन करना। क्या करना? अपने आप को दीन करके चलना है अपने। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि मैं बड़ा दीन हूं। कई लोग होते घुटने टेक ले, पाशी मैं बहुत दीन हूं। नजर आना चाहिए दीनता आपके अंदर, नजर आना चाहिए। जब आप अपने आप को दिल से दीन करेंगे ना, स्वर्ग में एक परमेश्वर है, वो आप पूजा करेगा, पूजा करेगा और दीनों पे कृपा करता है। दिखाने के लिए नहीं, किसी के सेवकाई नहीं करनी। अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए, अगर आप परमेश्वर के काम के लिए बुलाए, किसी इंसान के लिए नहीं करना है आपने। किसके लिए करना? परमेश्वर के लिए करना हमने। अगर आप परमेश्वर के लिए सेवकाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस बात को देखकर आपको जरूर आशीष करेगा। परमेश्वर आपको कृपा करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको उठाएगा, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। जब आप अपने आप को दीन करेंगे, जब आप अपने आप को ठीक कलीसिया के साथ मिलकर चलो। क्यों परमेश्वर कहता है एक साथ मिलकर चलो? अकेले तो सब लोग दीन हो सकते हैं, अकेले सब दीन हो जाएंगे। मैं भी अकेला बहुत दीन हो सकता हूं। जब हम एक साथ मिलकर, जब 40 बंदे 50 बंदे चल रहे ना, उसमें पता लगता दीन है कि नहीं। फिर थोड़ा सा सहना पड़ेगा, थोड़ा सा सहना पड़ेगा। थोड़ी सी बात, कुछ लोगों की बात को हमें थोड़ा सा अपने जीवन में सह कर चलना पड़ेगा आगे। उसे कहते दीनता। अकेले तो मैं भी कह सकता हूं मैं बड़ा दीन हूं, मैं बड़ा धर्मी हूं।
पर जब मिलकर आप चलेंगे ना, तब पता लगेगा आप दीन है कि नहीं, तब पता लगेगा कि आप परमेश्वर की हुजूरी में किस रीति से चल रहे हैं। मैंने जो विश्वास के जीवन में एक बात पाई है, उनकी जीवन दीनता नहीं है, ना आज्ञाकारिता। अब आज्ञाकारिता और दीनता में चलेंगे, निर्णय लेना है, क्योंकि प्रभु वचन में का जो धर्मी सन है ना, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर। हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, कृपा स्वर्ग से आने वाली है। और इस संसार में जिन लोगों के बीच में हमें रखा है, हम एक अच्छी अपनी गवाही को पेश करें। जब अपनी अच्छी गवाही को पेश करेंगे, तब पवित्र आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाएगा, धीरे धीरे परमेश्वर कृपा करेगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 1 से पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, आगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। यहाँ पे संत पौलुस एक बात बोला कुरिन्थियों की कलीसिया में। यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं या आप स्टडी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा जो ये कुरिन्थियों की कलीसिया है, आपको पता क्या थी? ये वरदानों से भरी हुई थी। क्या थी? ये वरदानों से भरी हुई थी। प्रभुदास ने हो सकता आपको टीचिंग दी होगी कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में, या प्रचार बताया होगा। ये कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, यहाँ के लोग है दान प्रदान में भरे हुए हैं। कोई भविष्यवाणी का, कोई चंगाई, कोई सामर्थ्य का। यहाँ पे संत पौलुस दान प्रदानों की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे अशरीर लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक होते हैं। मैंने तुम्हारे से बात कैसे की? जैसे शारीरिक लोग होते हैं, जैसे शारीरिक लोग, बालक, जैसे शारीरिक लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं भाई को बोलूं ये नाराज ना हो जाए, मैं इसलिए इसको कोई काम नहीं बोलता ताकि ये नाराज ना हो, इसको ये ना लगे मेरा एक पौधा है, मैं खुश हूं और पास्टर ने मुझे ये काम करने के लिए बोल दिया। संत पौलुस कहता है मैंने तुमसे शारीरिक रीति से बात किया, बच्चा जानकर बात किया, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ बोलूं ये नाराज हो जाए। आज कलीसिया में बहुत सी बड़ी दिक्कत की बात है। आज पास्टर खुलकर कलीसिया को कुछ कह नहीं सकता, कुछ सेवा नहीं लगा सकता। क्यों? कहीं नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मिकता नजर ही नहीं आती है, आत्मिकता नजर ही नहीं आ रही है। इसलिए संत पौलुस कहता मुझे तुम्हारे अंदर आत्मिकता नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं फिर उसी हिसाब से तुम्हारे साथ बातें करता हूं। मैंने तुम्हें दूध मिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। संत पौलुस कहता मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, कहता अन्न रोटी नहीं खिलाई, क्योंकि मुझे मालूम है आप उस बात को सीख ही नहीं सकते, क्योंकि अब छोटी छोटी बातों के ऊपर तो अभी आपका ध्यान है ही नहीं है, उसके अनुसार तो जीवन है ही नहीं है। यदि मैं कोई स्वर्ग की बात बोल दूंगा आप तो पागल हो जाओगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप उल्टा मुझे कहोगे तो हमारा पास्टर पागल हो गया। बस पता क्यों? क्योंकि वो लेवल नहीं है सीखने का, वो बातें नहीं है आपके अंदर। मेरी बात बड़े ध्यान से अब सुनिएगा, मैं आज क्या बोल रहा हूं। यदि आप चाहते हैं ना 25 में ये जो साल है आप उन्नति करना चाहते हैं, तो आज के मैसेज को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर आपको चाहता बढ़ाने के लिए, आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करना चाहता है, पर आपको अपने आप को थोड़ा सा खुदा के हाथों में देखकर आगे की ओर बढ़ना है आपने। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। 3 आज पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, कहते तुम में डा है, झगड़ा है, इसीलिए तो शरीर, इसीलिए तो कहते कि तुम एक दूसरों की बातों को सुनकर थोड़ा सा नाराज हो जाते हो। क्या हो जाते हो? नाराज होते जी, आपने बोल दिया मैंने नहीं चर्चाना, आपने ये कहता मैंने ये नहीं करना, एक दूसरे से नाराज हो जाना। यदि आप आत्मिक हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम करने वाले, तो उसकी बातों को सहन करके नहीं मैं खुदा के लिए मैंने करा हूं। हम जिस चर्च में हम सेवकाई में थे, पास्टर पंकज जी, हम पास्टर से, हम बहुत सी कलीसिया से 250-300 लोग संडे होते थे,
और बहुत से लोग ऐसे विश्वासी हमारे से गुस्से से बात करते थे, बहुत कुछ बोल के चले जाते थे, तो हमने बड़े धीरज के साथ शांति होकर उनकी सेवकाई करना, बड़ा धीरज रखना। हमारा कोई बात नहीं, ब्रदर कोई बात नहीं, भाई साहब कोई बात नहीं, बहन जी कोई बात नहीं, ऐसा करते रहना। हर संडे हमसे हमें कुछ ना कुछ विश्वास में बोलते रहना, कोई ना कोई बात बोल ही देंगे। मेरी बात समझ रहे? कोई ना, पर हमने धीरे रखना, नहीं हमें आत्मिक बनना, आत्मिक, किसी की बातों को सुनकर नाराज नहीं होना, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप उस समस्या का हल करना, कोई हल करें, उस समस्या को क्या करें, हल करें। जब आप उस समस्या को हल करेंगे तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप कभी पास्ट मीटिंग में कुछ लोग आते हैं, जैसे विलियम कई बार दीप आए, अब वो मालूम है जब प्रभु के दास आते हैं, उनकी चप्पलें होती हैं, मैं खुद लाइन में लगाता हूँ। और अगर मेरे बच्चे मेरे घर पे हैं, मैं अपने बच्चों को ड्यूटी लगाना, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनको ये न लगे कि मेरे पापा इतने बड़े पास्टर हैं, अलग अलग जगह पे प्रचार करते हैं, उनके अंदर दीनता ना हो। ये नहीं चाहता मैं। इसी से शुरू से मैं अपने बच्चों की ड्यूटी कहाँ पे लगा रहा हूँ? चप्पलों पे। चप्पल लगाओ, खाना दो, पानी दो। क्यों? मुझे मालूम है आत्मिक घमंड अगर आ गए किसी के अंदर, वो निकलने वाला नहीं है। मैं खुद अपने आप को दीन करता हूँ, अपने बच्चों को भी दीन करता हूँ। जितने प्रभु के दास आते हैं उनके चप्पलों को मैंने लाइन में लगाना, उनको पानी देना, क्यों? ताकि मैं घमंड में ना आ जाऊं, मैं घमंड में ना आ जाऊं। इसलिए मैंने अपने आप को दीन करना दिन प्रतिदिन। कई बार कुछ प्रभु के दास जब आते मेरे से थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, तो उनको मैं धीरे से सुनता हूं, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं, प्रभु कोई बात नहीं, अगर बोल गए कोई बात नहीं, इनको समझ दीजिए, अब मुझे समझ दीजिए, ताकि मैं उनकी बातों को सही ढंग से समझ सकूं। एक विश्वास पास्टर, हम ये विश्वासी चला रहे हैं, कई समस्या आ जाती हैं, हम एक पास्टर मीटिंग कर रहे हैं, उस पास्टर मीटिंग में बड़ी समस्या आ जाती है कई बार। तो मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप आत्मिक बने और स्वर्ग की ओर आपका ध्यान हो, दिन प्रतिदिन आप उन्नति करते जाएं, दिन प्रतिदिन। एक बार एक मैं प्रचार एक व्यक्ति कर रहे थे, उसमें पास्टर साहब गुस्से हुए, पास्टर पंकज हम सभी थे, उन्होंने एक नौजवान की गवाही दी। कहते जी हम वहां पे मीटिंग में गए, कहते भी फोरन में, वहां पे हमें एक अच्छा रूम दिया गया था, वहां पे 3-4 दिन हम मीटिंग की लगातार। कहते जी हम सुबह उठते और मीटिंग में चले जाते, तो हमारे पीछे एक जवान लड़का आता, हमारी बेडशीट को अच्छे से उसने झाड़ना, पोछा लगाना, सब कुछ करना। कई बार मैं उसको देखता था भी ये विश्वासी कितना अच्छा है, ये पोछा लगा रहा है, बेडशीट को साफ कर रहा है, पानी रख रहा है, हर चीज पूछता है, बड़ा ख्याल रख रहा है। उसके पास्टर के मन में आया कोई बात नहीं, जाते समय मैं कुछ ऑफरिंग देके जाऊंगा। और जब जाने का समय हुआ, उन्होंने देखा कि लड़की ने बड़ी मेहनत की, बड़ी इसने सेवा की है। जब वो प्रभु दास बोलते, जब मैं जा रहा था, मैंने बोला बेटा इधर आओ। वो इंग्लिश में बोलते थे, उन्हें हिंदी में समझाया, कोई ट्रांसलेशन कर रहे थे, बुलाया, कहते भी बहुत अच्छी आपने सेवा की है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उन्हें उस लड़के ने मना कर दिया, कहता है पास्टर जी आप मेरी बरकत को ना छीने, मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। उन्हें कहा मेरा अपना बिजनेस है। क्या बोला उसने? अपना बिजनेस। कुछ और भी बातें बोली, तब मुझे कुछ याद नहीं। वो एक रिच एक व्यक्ति था, और जो नौजवान था बड़ा अमीर था, पर उसने अपने आप को दीन करके वहां पे फर्श पे झाड़ू लगा रहा, पोछे लगा रहा, बेडशीट साफ कर रहा। किसके लिए? खुदा के लिए। उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हो गया कि यहाँ जो पास्टर की मीटिंग में आया हूं ना, वहां के विश्वासी भी ऐसे हैं, वो भी नजर आता कि आप हैं। यदि वो पास्टर के विश्वासी भी देख लिया मैंने, बड़े आत्मिक हैं यार, बंदा बड़े आनंद के साथ आ रहा, पोछा लगा रहा, ये साफ कर रहा, वो साफ कर रहा, कुछ देने की मेरी बात की, उसे लिए ही नहीं। कहता मेरे पास प्रभु ने बहुत दिया है। मैंने उस दिन एक बात को सीखा अपने जीवन, उस मीटिंग में मैं कहा प्रभु आप भी हमें ऐसे ही दीनता देना, साथ ऐसे ही दीनता देना प्रभु जी। चाहे जितना मर्जी आप हमें बड़ा कर दें, जितनी मर्जी हमारी सेवकाई बड़ी हो जाए, पर हमेशा आपके चरणों में बने रहे, बस घमंड ना है हमारे अंदर। यदि हमें कोई 4 लोग भी बुलाए ना सेवकाई के लिए, वहां भी जाएंगे। यदि कोई 1000 बुलाएगा, वहां पे भी जाएंगे, चाहेंगे प्रभु से सेवकाई को करेंगे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर की कृपा की, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे प्रभु लेके जा रहे हैं, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सीखें, अपने आप को दीन करें, आपको कहना ना पड़े।
ब्रदर ये सेवकाई करो, बहन ये सेवकाई करो, ये ठीक नहीं है। कह के करवाया क्या फायदा? बच्चों को बोला जाता है बेटा ये काम करो। आप समझदार हैं, आप समझदार, आपको पता होना चाहिए खुदा के लिए क्या करना है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? तो एक निर्णय लेना है। अगर परमेश्वर की दया दिन प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जा रही है तो हम भी नए होते जाएं, हम भी नए हो जाएं। ये साल में अद्भुत कार्य हमारे द्वारा होना चाहिए। जहां तक हमारी सोच भी नहीं सोची, वहां तक आज से हमें सोचना शुरू करना खुदा के लिए। सोचना है खुदा मैंने तेरे लिए करना है। अब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप सबके सब बुलाए हुए हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई सेवक आई है, उसको पहचाने, उसके अनुसार चलें। देखिए खुदा आपको ब्लेस करेगा। आओ अपनी आंखें बंद करें, सभी जगहों पे खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, लॉर्ड जीसस, आपने खुदा का वचन सुना है। एक मन हो जाए। परमेश्वर की करुणा हमारे लिए दिन प्रतिदिन नई होती जाती है। जब आपने सेवकाई को शुरू किया है, जो कार्य आपको दिया खुदा ने, उस कार्य में आगे बढ़े, उस कार्य को आगे करें। खुदा कहे कि आप विश्वास योग्य हैं, मैं तुझे एक और काम देता हूं, ऐसा खुदा कहे आपको। ये ना कहे खुदा फिर से शुरू कर, फिर से शुरू कर, फिर से गिनती शुरू कर, फिर से, ऐसा नहीं। प्रभु कहे बेटी बेटे ले एक और मैं काम तुझे देता हूं, मैंने देखा तू विश्वास योग्य रहा पूरे साल। अब ये जो साल शुरू हो गया है, मैं तुझे एक और काम देता हूं। इससे भी यदि तू ईमानदार होकर चल पड़ा, ईमानदार होकर चली, तो मैं तुझे और काम दूंगा अपने राज्य में। परमेश्वर की एक बुलाहट है आपके जीवन में। आपको परमेश्वर चुना है, संसार में से परमेश्वर आपको चुना है, उसका चुनाव गलत नहीं है। आपके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करने हैं। ओ धन्यवाद यीशु जीसस। सब एक मन हो जाएं, प्रभु की प्रेजेंस में सब एक मन हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक मन, एक मन। प्रार्थना करें, खुदा का आत्मा आपसे बात करे, खुदा का आत्मा नए साल में नई बरकतें, नई वायदे आपके साथ होने के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ की जो आराधना की टीम है, चाहे हम थोड़े से लोग हैं, चाहे 2 या 4 लोग आराधना करने वाले, को बोलना चाहता हूँ आप यदि दीन होकर परमेश्वर की हुजूरी बनेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूँ बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में आप आराधना करेंगे। मैं आत्मा में बोलना चाहता हूँ, खुदा मुझे बोल रहा है, बोल दे इन लोगों को, यदि आप दीन होकर बने रहेंगे, आप देखेंगे अपने आप को बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में आप जाएंगे वर्शिप के लिए, अब वर्शिप के जाएंगे। परमेश्वर चाहता है आपकी वर्शिप, आपकी आराधना यहाँ तक सीमित ना रहे। हाँ, बड़ी बड़ी सभाओं में, हाँ, ओपन मीटिंगों में आपकी वर्शिप हो, प्रभु चाहता है। इसे दीनता के साथ जितने लोग आराधना करने वाले, चाहे एक गीत गाता, कोई 2 गीत गाता, सबके सब, चाहे कोई बच्चा है, सबके सब एक मन हो जाए, एक मन होकर एक प्लानिंग के साथ खुदा में बढ़े। तो अब देखेंगे इस साल परमेश्वर आपके बड़ी बड़ी मीटिंगों में आपसे वर्शिप कराएगा, वर्शिप कराएगा आपसे परमेश्वर। ओ रबा शबला बहादुर, रबा शबला बहादुर, रबा शबला बहादुर, रबा शबला बहादुर, अंतर रबा शबला बहादुर, रबा शबला बहादुर। और प्रभु के पास्टर मुझसे के जीवन में परमेश्वर का वचन का प्रकाशन और अधिक होने वाला है। आमीन। मैं देख रहा हूं आत्मा में प्रभु के दास के जीवन में जो वचन का प्रकाशन है, जो अब तक हमने सुना, अब तक सुना, मैं सचमुच मैंने जब तक जो सुना, मैंने देखा कि ये अद्भुत है। और परमेश्वर आज कह रहा है और भी परमेश्वर प्रकाशन बढ़ाने जा रहा है। हाँ, एक और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अब आप वचन जब सुनेंगे साल में, अब कहेंगे ओ जो पहले सुना हमने सोचा तो ये तो बहुत प्रकाशन है, पर नहीं, खुदा कहता है इससे बढ़कर प्रकाशन आने वाले हैं, अब इससे बढ़कर आने वाले हैं।
जो प्रभु के दास बोल चुके हैं उसके ऊपर और प्रकाशन आएगा यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं एक बड़ा प्रकाशन यीशु के नाम में, एक बड़ा प्रकाशन। लोग गवाही देंगे जब प्रभु के दास प्रचार करेंगे, लोगों को इनके ऊपर आग नजर आएगी। इस बात को आप याद रखिए। मैं देख रहा हूं आत्मा में जब वो प्रचार करेंगे आपका चेहरा चमकेगा, लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर नजर आएगी और लोग देखेंगे आपके ऊपर आग को देखेंगे। मैं देख रहा हूं ऐसी आग उतरेगी, लोगों के हृदय क्षित जाएंगे। ये साल खुदा कह रहा मैं तेरे साथ करने वाला हूं, परमेश्वर कह रहा मैं तेरे साथ करने वाला हूं। ओ रबा शबल बहादुर रब शक्करी बाबा, ओ रबा शबल बहादुर रब शबल बदी कदर रब, ओ रबा शबल बहादुर रब। अब प्रभु दास पास पंकज को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहते आराधना में और समय बिताओ, अपनी आराधना में और परमेश्वर का समय दो। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के हुजूर में और आप आराधना करें, समय दीजिए। आप अब देखेंगे आराधना में परमेश्वर बड़ा मिरेकल करेगा आपके द्वारा। आराधना में वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपको जगह जगह पे लेके जाने वाला है। आपकी आराधना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। पास्टर पंकज मैं देख रहा हूं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं आप अपने आप को दीन कर खुदा के हुजूर में उसके ऊपर और मनन करें और भी ज्यादा आराधना करें। अब देखेंगे परमेश्वर आपकी वर्शिप के द्वारा अद्भुत मार्ग खोलने जा रहा है। खुदा रुआ सब कार्य करें, खुदा रुआ सब कार्य करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी तरह प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहें, ਤੁਹਾਡੀ भी प्रार्थना होएगी। इस तरह खड़े रहें। बस कुछ इंतजाम जो परमेश्वर ने दिया कीती है सब ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। कम से कम 3 ਭੈਣਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ जिन्हों ने जाना ना, जिन्होंने सेवा ਲਈ करना वा। 3 ਭੈਣਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ सिर्फ कुछ नहीं करना हैगा, अग बालनी है। कोई नहीं, मैं ही चल दूंगा। भरावां विचों कोई सब्जी रख के आया, हल्की आंच पे रखियो, ठीक है। सिर्फ रोटी ही कुछ नहीं और सेकनियां वा। जिन्हों ने जाना वा 3 ਭੈਣਾਂ ने अगे आ जाओ, प्रार्थना वाली करना कर दी। कुछ नहीं गर्मी करनी है, आगे लगा के। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु जीसस। सब प्रार्थना करें मन में, आंखें बंद रखें। ओ प्रभु का शब्द हालेलुया मेरे यीशु, तेरा धन्यवाद ओ मेरे यीशु। प्रभु कहता मैं वर्शिप में तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया रबा शब्द बहादुर रबा पवित्र आत्मा अभ्यास करें। हालेलुया प्रभु तेरा अभिषेक रबा शब्द बहादुर रबा। हां ये साल आपके लिए उन्नति का साल होने वाला है। इस साल में आत्मा में बढ़ेगी यीशु के नाम में। हम जगह को छोड़ दें, पर मैं बोलना चाहता हूं आप इस चर्च के साथ बने रहिए। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा इसी जगह में। लोग देखेंगे, जो आपके विरोध में लोग देखेंगे, खुदा आपको आशीष करेगा। वो पवित्र आत्मा बेटी पे जया करे, तेरा आत्मा से कार्य करे। रबा शबल बहादुर रबा। ओ हालेलुया परमेश्वर कह रहे हैं वर्शिप पे अपना पूरा ध्यान दे, आराधना में प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, वर्शिप देखें परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। ओ पिता दया करके बेटी पर रे बाबा शबल बहादुर बाबा शबल बहादुर ओ बाबा शबल बहादुर। खुदा इस साल आपको आत्मा में बढ़ाएगा, आप आत्मा में तरक्की करेंगे। और बाबा शबल बहादुर एक बदलाव आपके जीवन में आएगा। इस बार आज एक निर्णय लेके आप परमेश्वर की सूरी में बने, आप देखेंगे एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। रबा शबल बहादुर मैं देख रहा हूँ यूथ में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हाँ इस बात को आप समझें, काउंसलिंग के द्वारा लोग बदलेंगे। हाँ इस बात में आप आगे बढ़ें। रबा शबल बहादुर रबा पवित्र आत्मा से आकर और रबा शबल बहादुर रबा प्रभु चाहता कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, मध्यस्थता करें। जब आप घर में रहकर प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए, आप देखेंगे आप शरीर और आत्मा दोनों बढ़ेंगे। आप परमेश्वर आपके परिवार को फिर आशीष करेगा।
ओ प्रभु जीसस थैंक यू जीसस, थैंक एक खंभा बना के आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। थैंक यू और लॉर्ड। इस चर्च में आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खंभा बना के। हालेलुया। आपकी सेवकाई जो दुआ की या प्रेयर के द्वारा आप जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे इस सेवकाई में। हालेलुया। रबा शंदरबा रिबा शबलबा हदरबा पवित्र आत्मा ब्लेस। थैंक यू जीसस, ओ ब्लड जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। सब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना थैंक यू करें। जीसस। एक मत हो जाए। हालेलुया। आप सबके लिए भोजन तैयार है, आप चिंता ना करें। ओ यस, हालेलुया। खुदा आपको अपना समय दे। यस, प्रार्थना कर रिबा शंदरबा हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। उसकी हुजूरी में बने रहें। जिन्होंने अपने आप को सेवा के लिए दिया, उन्हें छोड़ दे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। तेरा सामत आप सबके लिए प्रार्थना होगी। तेरा सामत थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू बलबश थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ या ब्लड जीसस Oh, धन्यवाद Jesus, यीशु। thank you, thank you, thank you, thank तेरा you, सामत आ जाए प्रभु। thank you, Jesus. हालेलुया रबा पवित्र आत्मा का प्रकट यीशु के नाम में कैंसर रबा शादा रे बाबा Thank you, Jesus. हां हर प्रकार रोग यीशु के नाम से कैंसर Thank you, राइट। Jesus. ओ ब्लड जीसस धन्यवाद यीशु। Oh, पवित्र आत्मा से हमारी पवित्र आत्मा yes, Lord. आपका अभिषेक Yes, Father. हालेलुया। Thank you, thank you, thank ओ you. री बाबा शबला बाला बाला बाबा Thank री you, बाबा बाबा Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करें री बाबा शबला बाबा पुकारे परमेश्वर। आंखें बंद करें री बाबा शब आंख बंद Oh, करें Jesus, और hallelujah. बाबा शबला बाबा Thank you, Jesus. कई बार जब हम सोए होते हैं डर जाते हैं और रे बाबा शबला बाबा पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक प्रभु तेरे सामने पहुंचा इस बेटी के ऊपर। अब बंधन तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये बंधन तेरा कोई अधिकार नहीं है। खड़े करो और बाबा शबल खड़े रहो सुन और बाबा शबल बाबा और बाबा शबल Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. और बाबा शबल बाबा ओ बड़े चीज धन्यवाद यीशु बाबा शबल बंधन दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुझे जाना पड़ेगा यीशु के नाम से, तुझे जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। छोड़ इसको, छोड़ इसकी कोप को, राइट आजाद कर प्रिय यीशु नाम से, प्रिय ओ राइट ओ बड़ा चीज बाबा शबल बाबा बड़ा चीज धन्यवाद यीशु तेरा सामर्थ यस राइट बंधन तेरा कोई अधिकार नहीं, राइट फ्री हो जाओ राइट वो ब्लड जीसस हर प्रकार का बंधन हर प्रकार की दुष्ट आत्मा का राइट और बाबा शबल प्रार्थना करें सब एक मन होकर एक मन बैठो बाबा शबल बाबा जिनके लिए प्रार्थना हो चुकी है वो बैठ सकते हैं, बाबा शबल पवित्र आत्मा अपनी प्रार्थना में बने रहें। और बाबा शबल बाबा ओ प्रभु जी धन्यवाद प्रभु चाहता है इस चर्च में आप आके सेवा करें, इस चर्च के काम में आप हाथ बटाएं। जब आप ऐसा करेंगे आप अपने परिवार में एक आर्थिक बदलाव को देखेंगे, एक बदलाव आएगा। इस चर्च में आके सेवा करनी है, सेवा कोई भी होए ठीक है, ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋ। जब ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਲ ਬਾਬਾ ओ प्रभु जी धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा ओ प्रभु जी धन्यवाद यीशु तेरा अभिषेक बाबा शबल बाबा ओ प्रभु जी धन्यवाद यीशु ओ रबा हाँ प्रभु कह रहे हैं इस साल प्रार्थना ਵਿੱਚ ਵਧੋ, ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਓ,
ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਲਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। और बाबा शबल बहादुर परमेश्वर कहता हफ्ते च एक बार वर्त रख के प्रार्थना करो। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा उस प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। परमेश्वर सामरी औरत वांगू ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਲਬਾ, ਹਾਂ, ਗੋਸਪਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਲਬਾ, ਹਾਂ, ਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਲਬਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਟੇ ਨਾ, ਵਧੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੇ ਭਰੋਸੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਇਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। इस अभिषेक से चलना, इस अभिषेक से चलना। बहुत सारे लोग बचाओगे वो पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक कार्य करेगा। और अबा शबला बहादुर रबा शबला बहादुर रबा और अबा शबला बहादुर रबा। हां, इधर देखो मेरे परमेश्वर आत्मा क्या है। परमेश्वर कह रहा किसी भी गल दी तुम चिंता ना करो, सारी चिंता छड़ के सिर्फ प्रार्थना ਵੱਲ ध्यान दो। प्रार्थना दो। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। जब ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ। परमेश्वर चाहता है कि बदलाव करनी थोड़े जीवन में। ठीक है ना, पहली गल परमेश्वर कह रहा है सारी चिंता छड़ दिओ, टेंशन ना लो। ठीक है, हुण तक जिन्नी चिंतावां कीतियां हुण छड़ दिओ, सिर्फ गवाही ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। जब ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ परमेश्वर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। परमेश्वर कह रहा है जे ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ, आज अपना जनवरी चल रहा है, 6वें महीने ਵਿੱਚ परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। एक बदलाव देखोगे अपने ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। हाँ, जो ਅੱਜ खुदा कह रहे जे ਤੁਸੀਂ ਅੱਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ फिर प्रे करना खबन करो। पवित्र आत्मा कि प्रभु जी ये अभिषेक आया है प्रभु जी, ये सामर्थ है प्रभु जी, तेरा सामर्थ है प्रभु जी। पवित्र चीज धन्यवाद यीशु। इधर देखो आका बोलो की होया, की हो रहा, की हो रहा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है। विश्वास करते हो पवित्र आत्मा मेरे नाल गल करता है? कुछ नहीं है। इधर देखो मेरे पास, ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। अब थोड़ा माइंड का वहम है कि मैंने पवित्र आत्मा बाकी बात दसदा कि ये नहीं दसेगा किहड़ी आत्मा है तुहाडे अंदर है। नहीं है, की नहीं है, बोलो नहीं है, नहीं है, की है, नहीं है। अपने माइंड कंट्रोल करना है। कहना प्रभु मेरे माइंड कंट्रोल कर, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। समझ गए गल? प्रभु की कह रहा है? प्रभु कह रहा है जे तुसीं दुआ करो, गवाही दो, परमेश्वर तुहाडे परिवार नूं बदलेगा। परमेश्वर ये क्यों नहीं कह रहा कि इहदे छुटकारे दी लोड़ है? कह नहीं रहा खुदा इहदे मतलब दुष्ट आत्मा नहीं है, पर माइंड कंट्रोल कुछ नहीं। आज तो बाद विश्वास करो। जे तुम विश्वास करते रब दा दास सही बोलता है, सच बोलता है तो विश्वास करना। कुछ भी नहीं तुहाडे अंदर, कोई चीज, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आंख बंद करो। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक, तुम क्या कहते प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा मंदिर है, पवित्र आत्मा मंदिर है। मैं विश्वास करती हूँ तेरे दास के ऊपर, मैं विश्वास करती हूँ। तेरा दास मैनू कह रहा है मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रभु तेरा अभिषेक आए, तेरा सामर्थ आए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी ये प्रभु नवा साल इस भैन के जीवन च अद्भुत कार्य लेके आए जिवें तुसीं किहा प्रभु जी। जब ये प्रार्थना करेंगे, गवाही देंगे, लोग बदलेंगे, इन्हां परिवार में बदलाव आएगा। मैं प्रे करता हों तो प्रभु जी, इसी तरह हों तो प्रभु जी, राइट जीसस। ओ ब्लड जीसस धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तुसीं कृपा करो। मेरा बाबा परमेश्वर कह रहा वर्त प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, परमेश्वर का बदलाव लेके आएगा। बड़े बच्चे आगे बदन के सेव कई बस प्रार्थना करो। चर्च के कमा विच एक मन होके लग जाओ, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और बाबा शबला बहादुर रबा शबला बहादुर रबा, परमेश्वर कृपा करेंगे अद्भुत तरीके से। बाबा शबला बहादुर रबा, परमेश्वर कह रहा है देख मैं सब कुछ नवा करने जा रहे हैं। और बाबा शबला बहादुर थोड़ी गवाही द्वारा लोग बचेंगे। मैं देख रहा बहुत सारे लोग चले थोड़े द्वारा, और परमेश्वर बचाएगा बचाएगा। और बाबा शबल, और बाबा शबल बाबा दरबार ओ ब्लड जीसस धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तुसी कृपा करो, तेरा अभिषेक। और बाबा शबल बाबा दरबार इस साल परमेश्वर थोड़े परिवार लिए आत्मिक उन्नति लेके आने वाला है। काम विच आत्मिक ब्लेसिंग है,
Oh, Rabba Shabala Bahadar Rabba. Oh, Lord Jesus, धन्यवाद पवित्र आत्मा इस बहन की कृपा करो। Rabbi Sheikh, Rabba Shabala Bahadar Rabba. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, मध्यस्थता की परमेश्वर कहना प्रार्थना। जब तुसी प्रार्थना करोगे एक बदलाव आएगा। एक बदलाव परमेश्वर बड़ी दुआओं देख रहा है। प्रेम को सुन रहा है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है तुसी इस तरह प्रार्थना ਵਿੱਚ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। और अब्बा शबल बहादुर रबा और रब जीसस ने बारिश पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक का बेटे की उतार के ओ रब जीसस परमेश्वर दी बुलाहट है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर के वचन ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ वचन ਨੂੰ ਪੜੋ वचन ਨੂੰ पढ़ो परमेश्वर के वचन ਦੇ ਭੇਦ ਦੇਗਾ रबा शबल बहादुर रबा देख रहे हैं रात को लरे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रस्ते ब्लेस हो यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ जो रब बंद नहीं जिस ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਬਾ ਸ਼ਬਲਮਾ ਦਰਬਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਕਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ और रबा शबलमा दरबा चमकाएगा प्रभु घर दे विच हर पासे चमकाएगा बस परमेश्वर के वचन वल ध्यान रबा शबलमा दरबा शबल प्रभु इस बेटी की कृपा करो बड़ा अभिषेक कर ओ प्रभु जीसस ने बारिश पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक रबा शबलमा दरबा ओ रबा शबलमा दरबा और बाबा शबला बहादुर रबा प्लस 2 कर रहे हैं रबा शबला बहादुर रबा शबला बहादुर रबा बहादुर रबा परमेश्वर की इच्छा है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ठीक है जब बाइबल कोर्स करो उसके बाद परमेश्वर अपने सेवक ही तो इस्तेमाल करेगा उस तब खुलेगा ठीक है फिर तो बाद मिलेगा पवित्र आत्मा से बेटी की कृपा थोड़ा अभिषेक खास कार्य की कृपा कह रहा मैं तेरे सारे आंसुओं में देख रहा तेरे आंसू परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर कह रहा है इस साल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ परमेश्वर कह रहा मैं तेरे आनंद ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ एक बड़ी खुशी एक बड़ी खुशखबरी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ अद्भुत तरीके ਨਾਲ एक बड़ी खुशखबरी रबा शबला बहादुर रबा इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ अद्भुत काम एक बड़ा आनंद आएगा ओ प्रभु जीसस पवित्र आत्मा इस बेटी से तुझी कृपा करो प्रभु जीसस बेटी दया करो तेरा अभिषेक कार्य करो परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको कभी ना अनाथ न छड़ाऊंगा परमेश्वर तुम अनाथ नहीं छड़ेगा परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है कलयुग में उसने तुम्हारे लिए लोगों बहाया है परमेश्वर के वचन सीख लो चंगी तरह क्योंकि परमेश्वर तो एक रात बोलेगा रबा शबलबा इस अब मैं देख रहे हैं तुम अपने घर छोड़ के एक दूर जगह पे जा रहे हो एक जगह पे परमेश्वर लेके जाएगा अपने काम के लिए अब इससे उधर उठी जाकर तुम सेवकाई नहीं करोगे मैं देख रहा हूँ पर आप बोलेगा टोटली सेवकाई देगी रस्ते को लेने परमेश्वर का कृपा कर रहा है तुम्हारे जीवन में और परमेश्वर को उसको पहले अपने आप को तैयार करो वचन में तैयार करो अपने आप को प्रार्थना में तैयार करो मैं देख रहे हैं अद्भुत कार्य होगा तुम्हारे द्वारा सेवकाई की बुलाहट है शुभ मोय परमेश्वर ने सेवकाई सुनवाया ओ पवित्र आत्मा इस बेटी की कृपा करो जो तुसी दिखाया तुसी सेवकाई लिए बुलाए हुए ने तुसी मैं प्रार्थना करता हूं अभिषेक भी चलन तुसी उस सामर्थ भी चलन तुसी और मैं प्रार्थना करता हर प्रकार की कमजोरी निर्बलता दुर्बलता यीशु जे तो जैसे पवित्र आत्मा इस बेटी को दिया रब शबला बाबा दर और बाबा शबला बाबा ओ ब्लड जीसस पवित्र आत्मा दया करो तेरा अभिषेक करो
और रब्बा बाशा वाला बहादुर रब्बा पवित्र आत्मा दया करो और रब्बा बाशा वाला परमेश्वर कह रहे आराधना विच बदो आराधना करो परमेश्वर कह रहे हैं इस साल तुसी भी आराधना करो परमेश्वर चाहता है तुसी खुदा की सेवक विच बदो इस तरह करोगे तुसी देखोगे परमेश्वर बड़े बड़े राह खोलेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आराधना विच बाशा ਨਾਲ मिलकर आराधना करनी शुरू करो जिस काम में तुसी करोगे तुसी देखोगे एक बदलाव होगा जीसस तुसी बड़ा ब्लेस करो मौसम हर चीज ओ पवित्र आत्मा दया करो आत्मा प्रभु सृष्टि की कृपा करो रब्बा बाशा वाला बहादुर अल्लाह वाला बाबा पवित्र परमेश्वर कह रहा है तेरे धीरज को देख रहे हैं इस साल में नवा काम करने जा रहे हैं एक नवा काम होने जा रहे हैं और रब्बा बाशा वाला बहादुर होगा और रब्बा बाशा वाला बहादुर होगा पवित्र आत्मा मसीह के कृपा परमेश्वर कह रहा है साथ बजाया करो सीखो सीखना है खुदा चाहता है बजाओ ओ प्रभु जीसस फादर साहब पीछे ने अच्छा सेव कई बुला हटा ठीक है ढोल की बजाए परमेश्वर करेगा रब्बा बाशा वाला बहादुर बाबा ओ पवित्र आत्मा इस बेटे की कृपा करो ओ प्रभु जीसस हे पिता इस बेटे की कृपा करो हाँ जब तुसी क्या साज बजा ली करो सीखे बेटा ते बजाए ओ प्रभु जीसस मैं प्रार्थना करता बेटे की परमेश्वर की पुत्र आत्मा से करने और रब्बा बाशा वाला बहादुर रब्बा परमेश्वर कह रहा है ये 2025 है मैंने तेरा वही प्रेम चाहिए जो तू शुरू में किया था उस प्रेम च प्रभु कहता जे तू चलेगा तो देखेगा अपने जीवन में रब्बा बाशा वाला बहादुर सेव के बुलावा है ਤੁਹਾਡੇ जीवन में और उस प्रेम ਨੂੰ ले जाओ वापस एक चरवाहे को इस्तेमाल करना चाहता था और वो किस तरह होएगा जब ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ वचन ਵਿੱਚ मजबूत करोगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹते ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ किस तरह तुसी चल रहे हो खुदा विच किस तरह अपने आप तैयार कर रहे हो प्रभु की इच्छा है उस प्लानिंग विच चलो इजराइलियां ने कनान देश से जान विच समा लाया वो उन्हां दी गलती सी परमेश्वर दी गलती परमेश्वर चाहता सी जल्द जल्द कनान देश से चले जान पर वो जंगल च घूमते रहे अस जंगल च नहीं घूमिए अस खुदा के मुताबिक बच्चों को सीख के उस बुलाहट में चली जो खुदा कह रहा है ओ पवित्र आत्मा इस बेटे की कृपा कर रब्बा बाशा वाला ओ Jesus रब्बा बाशा वाला बहादुर रब्बा बाशा वाला बहादुर बाशा वाला प्रभु तेरा अभिषेक खास कार्य करे हालेलुया रब्बा बाशा वाला बाबा जब तुसी चरवाहा क्या प्रभु मैं प्रार्थना कर उस चरवाहे का अभिषेक आवे आप उसे अभिषेक आवे मसीह यीशु सामर्थ है रीबा शक्र मिल गया बाबा ओ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार मैं दूंगा थोड़ी द्वारा दुष्ट आत्मा निकलनी है लोग चंगे होंगे थोड़े द्वारा परमेश्वर कह रहे अपने आप तैयार करो इससे नहीं ओ रब्बा बाशा वाला पवित्र आत्मा दया करो तेरा अभिषेक करेगा हर प्रकार का बंधन दुष्ट आत्मा का कार्य बहुत कैंसर हर नशे वाला आत्मा कैंसर और रब्बा बाशा वाला बाबा रब्बा बाशा वाला प्रभु तेरा अभिषेक कार्य करेगा हर प्रकार का बंधन दुष्ट आत्मा का कार्य कैंसल ओ जीसस ने नमः पवित्र आत्मा दया करो प्रभु तेरा अभिषेक रब्बा वाला बाबा रे बाबा वाला और भी बाबा शबा वाला बाबा ओ प्रभु जीसस ने नमः और बाबा शबा वाला बाबा तो कह रहा है इसी तरह आप हम चल रहे हो बेशक करेंगे इसी अली को का कारण ठहरोगे इसी जीवन में चल रहे हो एक आदर्श पर जो पुलिस वाली परमेश्वर तुम अभ्यास करेगा और रब्बा बाशा वाला बहादुर रब्बा पवित्र आत्मा तू दया कर रब्बा शादा लगा बाबा बाली खदा लगा परमेश्वर कह रहा है खेत पके हुए मैंने मजदूर चाहिए दिया परमेश्वर कह रहा है मजदूर चाहिए कहता प्रभु कहना मैं तेरे मजदूर देख रहा मैं तो अपने सेवक ही बुलाया है
प्रभु कह रहा मेरे विच चल, मेरी बात जेड़ा थोड़ा मैं तुझे देता उस थोड़े में इस्तेमाल कर। परमेश्वर कह इस साल तू देखेगा तो मेरी सेवकाई बदलता होया। परमेश्वर तुम बताएगा अपनी सेवकाई दी ओ राबा बशा वाला बहादुर कोई रात मतलब अभिषेक कार्यक्रम ओ प्रभु जीसस तेरा अभिषेक करोगे, तेरा अभिषेक करोगे। ओ यस प्रभु जीसस धन्यवाद यीशु। राबा बशा वाला बाबा तुसी मजदूरों खुदा दी खेत पके हुए प्रभु कह रहा है। बच्ची मैं यिर्मयाह दुआ कर रहा है, यिर्मयाह दुआ करता है रो रो के। परमेश्वर कह रहा है वही अभिषेक उसी तरह मैं तेन बुला रहा हूं। इस दुआ करोगे परमेश्वर पिंड दे विच लोकां को बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कृपा करेगा। मैं देख रहा यिर्मयाह रो रो के दुआ कर रहा है प्रजा दे। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ द्वारा पिंड बचाएगा। विश्वास के नाल जे तुम दुआ करोगे पिंड बचणगे ਤੁਹਾਡੇ द्वारा, ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਨਾਲ पिंड बचणगे, पिंड ਦੇ लोग बचणगे ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਨਾਲ। वो अभिषेक मैं देख रहा हूं। और बाबा फिलिप्पुस एक नाम का व्यक्ति है, ਉਹਨੂੰ कहता है जा उस देश ਵੱਲ खोजा आ गया ਉਹਨੂੰ तू सुसमाचार सुनाना है। आत्मा चलाएगा उस समय इस तरह खुदा अगुवाई करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। खुदा कहेगा जाओ उस पिंड ਦੇ ਲਈ दुआ कर खड़े होके मैं ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। एक अद्भुत सेवकाई ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। इस सेवकाई ਨੂੰ रिसीव करो। रामा बशा बाबा बहादुर रुद्र अभिषेक राइट ऑन जीसस। और रामा बशा बाबा बहादुर प्रभु से इस बेटे की कृपा करो, बेटे की कृपा करो रुद्र अभिषेक। ओ प्रभु जीसस धन्यवाद। ओ प्रभु जीसस पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक है। प्रभु की प्रार्थना ਵਿੱਚ बदो करी बद तो बद प्रार्थना करो। कई बार सिर ਦੇ ਵਿੱਚ दर्द होता है, कई बार जकड़न नहीं हो जाती है। हाँ जी प्रार्थना करनी है, जब करोगे परमेश्वर बंधन खत्म कर देगा। शरीर की कई बार कमजोरी महसूस करते हो तो प्रार्थना कर हर प्रकार बंधन दुष्ट आत्मा कार्य आत्मा कैंसल राइट। ओम जीसस धन्यवाद। ओम प्रभु जीसस धन्यवाद। से प्रार्थना करते करते थोड़ा आत्मा स्थापित ये पिता तुसी कृपा करो ये साथ ना जीवन ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ अद्भुत कार्य ली बाबा शबला बहादुर ली बाबा बहादुर। परमेश्वर कह रहा है मैं इस साल गोस्पल ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर कह रहा ਤੁਸੀਂ बाहर निकलो, जाओ लोगों ਨੂੰ मिलो, लोग ਤੁਹਾਨੂੰ आप मिलणगे, ਉੱਥੇ परमेश्वर रास्ता खोलेगा। ਤੁਸੀਂ बोलो और सुनकर यीशु ਦੇ विश्वास करो। इस साल परमेश्वर को सुसमाचार इस्तेमाल करेगा, गोस्पेल इस्तेमाल करेगा। ओ प्रभु जीसस धन्यवाद यीशु। प्रभु जीसस ओ पवित्र आत्मा रबा शबला लबा पवित्र आत्मा तुसी कृपा करो। मैं देख रहा हूं चारों पासे अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा जीवन में की करना है। प्रभु की गल कह रहे हैं और रबा शबला बहादुर रबा अपने आप दीन करो। जब दीन करते हो टोले लिए एक राह खुलेगा, राह खुलेगा। रबा शबला बहादुर रबा अपनी संगति ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। हालेलुया रबा शबला बहादुर पवित्र आत्मा से बेटे की कृपा करो। मैं देख रहा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कृपा कर रहे हैं। रबा मैं आराधना करते हुए तुम देख रहे हैं, वर्शिप करते हुए। और उस तो पहला एक छुटकारा होएगा ਤੁਹਾਡੇ जीवन में, एक छुटकारा होएगा ਤੁਹਾਡੇ जीवन में। आराधना कर रहे हैं की गाने ठीक है, आप आइए लगातार। ठीक है, प्रभु की इच्छा है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। ठीक है, अभी जो मैंने प्रार्थना किया मैंने क्या देखा, चारों अंधेरा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या होगा, क्या करना है। प्रभु कहते हैं आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें, आप देंगे, उसके बाद देखिए परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके लिए मार्ग खोलेगा। आपको परमेश्वर ने चुना हुआ, आप परमेश्वर बुलाए हुए हैं। ठीक है, आप आने वाले समय में आप वर्शिप करेंगे, जैसे नौजवान कर रहे हैं ना आराधना, ऐसे आप भी करेंगे। परमेश्वर कृपा करेगा आपके ऊपर। हे पिता इस बेटे पे आप कृपा करें, आप आत्मा से कार्य करें। और रबा शबला बहादुर लबा और रबा शबला बहादुर लबा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ। बाइबल में लिखा मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰੱਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੱਬਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੱਬਾ। ਰਾਈਟ Oh, good Jesus, name Oh, good Jesus, name पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक। हालेलुया बाबा शबा बाबा रबा और बाबा शबा बाबा रबा। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मांग लेना, तेरा सामर्थ आसमान है। मैं इस तरह देख रहा हूं ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਮੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ। बस प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸਪਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ खुदा ने पैसा देता है, खुदा की सेवकाई होना चाहिए है। मैं इस तरह देख रहा हूँ जीवन में, पर अपने आप को खुदा से बताओ, समाज खुदा करेगा थोड़े जीवन में। पवित्र आत्मा दया करो बेटी, थोड़ा आत्मा से कार्य करो। यस ओ धन्यवाद यीशु। ओ गॉड हां आप भी लोग क्या करते हो? हां बच्चे हां आज बैठो ओ रब्बा माशाअल्लाह दिल्ली आ गई। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद यीशु। अखड़ गया इंसान आ गया और रब्बा माशाअल्लाह रब्बा माशाअल्लाह पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक कार्य कर और रब्बा माशाअल्लाह पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक और रब्बा माशाअल्लाह पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ उसे ब्लेस करेगा तरीके से और रब्बा माशाअल्लाह Oh, bless Jesus, धन्यवाद यीशु, रब्बा बाबा धन्यवाद। Oh, bless Jesus, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक करो, तेरा अभिषेक करो सी रब्बा बादशाह बाबा बाबा तेरा पवित्र अभिषेक करो। Oh, bless Jesus, तेरा सामर्थ यीशु रब्बा बाबा तेरा Oh, yes, Lord Jesus। Oh, bless Jesus, धन्यवाद यीशु। रबा शबला बहदर लबा बाबा बारे बाबा बारे बाबा शबला बहदर रबा और ये बाबा शबला बहदर रबा। मैं देख रहा परमेश्वर को वचन लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। मैं प्रभु ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ और रबा शबला बहदर रबा रबा शबला दर्शन आने एक होता है बंदा जो सुनता होता है उस वेले दर्शन आते स्वप्न आते हैं, आराधना करते हुए प्रार्थना करते तो नजर आएगा जी मैं देख रहा हूं दर्शन देख रहा हूं, इसी प्रकार कुछ दर्शन होंगे, पवित्र आत्मा तो प्रकट करेगी चीजें। इस तरह पिछले साल करने जा रहे हैं
गुरु कह रहे हैं प्रार्थना करो खुदा की आवाज सुनोगे और क्लियर थोड़ी खुदा की आवाज थोड़ी करना चाहिए ਤੁਸੀਂ खुदा की आवाज सुनोगे दर्शन देखो दोनों का फल इस साल होने वाला है जीवन में और वचन के लिए अपनी त्यागी हो वचन को ज्यादा पढ़ो परमेश्वर वचन के प्रचार भी तो इस्तेमाल करेगा अलग अलग जगहों में प्रचार में ओ प्रभु जीसस रब बाबा शबल बहादुर ओ पवित्र आत्मा बेटे दया करो रब अभिषेक रब शकला ओ रब बाबा शबल पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक रोजी मैं प्रार्थना कर रहा हूं ਤੁਸੀਂ क्या रोजी दर्शन इससे अखा खुल जाना आत्मिक कल खुल जाना इससे राइट रब बाबा शबल बहादुर ओ प्रभु जीसस ओ प्रभु जीसस पिता बेटे दुनिया परमेश्वर कह रहा है उतावली ना करो जल्दबाजी ना करो किसी काम के लिए धीरज रखोगे तो परमेश्वर अद्भुत देकर तुम्हें ब्लेस करेगा और वर्षिप के द्वारा परमेश्वर चमकाएगा अलग अलग जगहों पे तुम जाओगे पूरी टीम जितने भी लोग थे जब पहला मैं कह चुका हूं आराधना ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर इस्तेमाल करेगा पर की रहना धीरज जल्दबाजी नहीं करनी जल्दबाजी करोगे जीवन ਵਿੱਚ नुकसान पहुंचाओगे परमेश्वर नहीं चाहता ਤੁਸੀਂ जल्दबाजी करो धीरज रख के दीन होकर प्रभु ਵਿੱਚ चलो ਤੁਸੀਂ देखोगे वर्शिप ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करनी है प्रेयर करो परमेश्वर का अभिषेक मसा मांगो मसा है और मांगो मसा और अभिषेक मांगो जब वो मसा जो जीवन में ज्यादा आएगा तो देखोगे वर्शिप में एक बदलाव कम होते देखोगे वर्शिप चलेगी लोग इतने ही हो जाएंगे चंगे होंगे लोग परमेश्वर इच्छा है ओ बाबा शबल बाबा पवित्र आत्मा ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल करना चाहते हो आराधना में मैं प्रार्थना करता हूं अद्भुत तरीके से तेरा अभिषेक आए तेरा मसा राइट ओ राबा बाबा शबल ओ प्रभु जीसस धन्यवाद यीशु ओ प्रभु जीसस धन्यवाद यीशु ओ प्रभु जी तेरा अभिषेक आए हां प्रभु आराधना मसा जी में दाऊद प्रभु जी वर्शिप करता सी उसी प्रकार इस बेटे जीवन की प्रभु जी ओ वर्शिप का अभिषेक आए हां अभिषेक अलग अलग जगहों पे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा वर्शिप ये पिता अद्भुत करता है आमीन और बाबा शबल बहादुर प्रभु ओ प्रभु जीसस धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा ओ प्रभु जीसस धन्यवाद यीशु परमेश्वर कह रहे हैं हमारे युद्ध करो जो ਤੁਸੀਂ ਮਲ युद्ध करोगे ਤੁਸੀਂ अपने परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ बदलाव देखोगे मल युद्ध करना जरूरी फाइट करनी जरूरी है प्रभु से प्रार्थना कर ਤੁਸੀਂ ब्लेस करो परिवार में बच्चों को ब्लेस करो आशीष करो आमीन और बाबा के बाबा सभी अपनी जगह पे बैठे धन्यवाद यीशु।